कराची माई कोलाची के करीब मैनहोल से मिलने वाली 4 लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। लाशें 10 रोज से जायद पुरानी हैं। पुलिस सर्जन डॉक्टर सामिया का कहना है सर, चेहरे और गले पर तशद्दुद के निशानात हैं। 10 साला बच्चे का गला कटा हुआ है। मरने वालों में 13 से 14 साल का लड़का भी शामिल। 14 से 15 साल लड़की के सर, चेहरे और गले पर तशद्दुद के निशानात मौजूद। एक लाश 40 साला खातून की है। खोपड़ी पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। लाशों से नशा और जिनसी तशद्दुद के लिए नमूने जमा कर लिए गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मैनहॉल में लाशें छुपाने के लिए कंबल डाला गया। मुल्जिमान ने लाशें मैनहॉल में फेंकने के बाद पत्थर डाल दिए थे। अमरीकी सदर की धमकी पर ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल को डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर सख्त नोटिस लेने का मुतालबा। ईरानी मंदूब अमीर सईद ईरानी ने अमरीकी सदर के बयान को मुदाखलत पसंद करार दिया। कहा, ट्रंप की धमकियां ईरान के खिलाफ मुसलसल दबाव और मुदाखलत की अक्कास हैं। ट्रंप की धमकियां बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। ट्रंप ने ईरान को मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई न करने का कहा था। दूसरी जानिब ईरान में करेंसी की बेकदरी और महंगाई के खिलाफ मुजाहरे छठे रोज में दाखिल। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार दौरे चीन पर बीजिंग रवाना। पाक चीन वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग इजलास में शिरकत करेंगे। इसहाक डार कल चीनी वज़ीर ख़ारजा के साथ डायलॉग की मुश्तरका सदारत करेंगे। डायलॉग में पाक चीन दो तरफा ताउन के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है इसहाक डार 2026 में चीन का दौरा करने वाले पहले गैर मुल्की ओहदेदार हैं। पंजाब में धुंध का जोर। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में रास्ते धुंधला गए। मोटरवेज के कई सेक्शंस बंद करना पड़े। हद निगाह में बेहतरी के बाद मोटरवेज को खोल दिया गया। M2 लाहौर से चक्री तक बंद रही। लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 सफ़र के लिए खोल दी गई। M4 पिंडी भटियां से मुल्तान, M5 मुल्तान से सखर तक बंद रही। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 पर भी ट्रैफिक खोल दी गई है। कौमी शाहराह चीचावतनी, बहावलपुर, रहीम यार खान और दीगर शाहराहों पर धुंध का राज। फूल नगर, पत्तों की ओकाड़ा, साहिवाल, खानेवाल में धुंध। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। दूसरी जानिब लाहौर की फ़ज़ा में नुमाया बेहतरी। AQI कम होकर 110 पर आ गया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि फ़ोक को स्मोक करार देना दुरुस्त नहीं। हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखा जाए। कम हद निगाह में मोहतात ड्राइविंग। मरीज़ हजरात मास्क का इस्तेमाल करें। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। बलूचिस्तान के शुमाली अजला में शदीद ठंड। कोयटा में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमा से नीचे गिर गया। सड़कों पर पानी भी जम गया। ठंडे मौसम से लुत्फ उठाने के लिए सयाहों के पहाड़ों पर डेरे। गिलगित बल्तिस्तान में बाबू से टॉप, नागा पर्वत, गोहराबाद के पहाड़ों पर बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी बढ़ गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दौरा लाहौर के दौरान गलत ज़बान इस्तेमाल करने का एतराफ़। सुहेल अफरीदी ने कहा, दौरा लाहौर में हमसे गलत ज़बान का इस्तेमाल हुआ, लेकिन वो अमल का रद्द अमल था। हमने गलत ज़बान के इस्तेमाल पर माजरत कर ली है। मज़ीद कहा, एस्टैब्लिशमेंट के साथ सूबाई मामलात पर बातचीत के लिए तैयार हूँ। बानी PTI ने एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत का टास्क महमूद अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास को दिया है। कोई तकरीब या मीटिंग हुई तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ज़रूर मिलूंगा। हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट और तमाम स्टेक होल्डर्स अवामी मफाद में पॉलिसी बनाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर खुशगवार बातचीत हुई। मौशी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को वसीतर करने पर गुफ्तगू हुई। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से मुलाकातें इंतहाई मुफीद रहीं। काबीना इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, हम मुल्क को डिफ़ाल्ट के दहाने से निकाल कर मुआशी इस्तेहकाम तक लाए हैं। रवां माली साल की पहली तिमाही में मुल्क की GDP में खातिर ख्वाह इजाफा खुश आइंद है। निजकारी हुकूमत के मुआशी इस्लाहात के वजन का हिस्सा है। PIA की निजकारी इंतहाई अहम संग मील है। बिडिंग का अमल इंतहाई शफाफ रहा।
जंग में फतह के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। पाकिस्तान दुनिया के हसास खित्ते में एक अहम मुल्क है। पाक अमरीका शराकत दारी आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए है। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की मीडिया से गुफ्तगू कहा, बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान ने हमेशा अपना किरदार अदा किया। पाकिस्तान और अमरीका जब भी किसी मुहिम पर इकट्ठे चले उसका मकसद नतीजा खेज निकला। गुज़श्ता साल पाकिस्तानी सिफारतकारी इंतहाई कामयाब रही। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में नुमायां बेहतरी आई। पाक अमरीका ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आए लेकिन पाकिस्तान की अहमियत कम नहीं हुई। आज के दौर में मीडिया का किरदार बहुत अहम है। पाकिस्तानियों की 2/3 आमदनी खुराक, तवानाई और रिहाइश पर खर्च हो रही है। औसत आमदनी 97% इजाफे से 82,000 रुपये माहाना हो गई। हुकूमती सर्वे जारी, 82% लोगों के पास अपने घर, 10.5% किरायादार हैं। घरेलू अखराजात 79,000 रुपये हो गए। एक्सप्रेस ट्रिब्यून और रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अखराजात में सबसे ज़्यादा फर्निशिंग, घरेलू आलात, हेल्थ, फूड्स, गुड्स एंड सर्विसेज पर रिकॉर्ड किए गए। ज़ाती मलकियती घरों की शरह में कमी रिकॉर्ड। फिल्टर का पानी इस्तेमाल करने वालों की शरह 9% से बढ़कर 10% रिकॉर्ड की गई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कराची में हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दौरा। खवातीन खिलाड़ियों के तरबियती कैंप गए। मोहसिन नकवी की कोचेज और खिलाड़ियों से मुलाकात। तरबियती कैंप में मौजूद खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। मोहसिन नकवी की खवातीन खिलाड़ियों को ग़ज़ाइयत से भरपूर खाना देने की हिदायत। कहा, खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के दौरान बेहतरीन सहूलतें फराहम की जा रही हैं। बेहतरीन कोचेज आपकी कोचिंग कर रहे हैं। आपने सिर्फ मेहनत से ट्रेनिंग करनी है। हर मौके पर जज्बे और अज़्म के साथ फाइट करें, कभी भी हिम्मत ना हारें। मुकम्मल फिट प्लेयर का वाज़ेह फर्क ग्राउंड में नजर आता है। भारत दहशतगर्दी, इंसानी जराइम और गैर कानूनी माली सरगर्मियों की आमाजगाह बन गया। नाम नहाद शाइनिंग भारत में जाली डिग्रियों और रिश्वत के जोर पर अमरीकी H-1B वीज़ों की फरोख्त का मकरू धंधा सरगर्म। भारतीय कौंसल खानों में जाली डिग्रियों के हामिल नौजवानों को अमरीकी H-1B वीज़ा दिए गए। होशरुबा इंकशाफात सामने। भारतीय जरीदे दी कम्यून ने मोदी की नाहली और भारत में मुनज़्ज़म जाली डिग्रियों के नेटवर्क्स का पर्दाफाश कर दिया। दी कम्यून के मुताबिक केरला पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात से 100 करोड़ रुपए का मकरू धंधा करने वाले मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार गिरोह भारत में 10 लाख से ज़ायद अफराद को जाली डिग्रियां फराहम कर चुका है। केरला में फ्रॉड नेटवर्क से 22 यूनिवर्सिटियों के 1 लाख से ज़ायद सर्टिफिकेट बरामद। पुलिस छापे के वक्त मरकजी मुलजिम दिनेश उर्फ डेनी घर पर जाली डिग्रियों की प्रिंटिंग में मसरूफ था। भारतीय पुलिस के मुताबिक मुनाजिम गिरोह मेडिकल, नर्सिंग और इंजीनियरिंग शोबे से मुतालिक 100 से ज़ायद जाली डिग्रियां फराहम कर चुका है। 2025 अफगान खवातीन के लिए बदतरीन साल रहा। अफगान रजीम ने खवातीन के बुनियादी हुकूक मुकम्मल सल्ब कर लिए। तालिबान दौर में अफगान खवातीन बावकार ज़िंदगी से महरूम। अफगान मीडिया MOTV ने खवातीन पर जुल्म जबर और नफसियाती दबाव बेनकाब कर दिया। खवातीन की तालीम, मुलाजमत और अवामी ज़िंदगी में शमूलियत पर पाबंदियाँ बरकरार। TV के मुताबिक अफगानिस्तान की यूनिवर्सिटी से खवातीन असातिज़ा और मुलाजमीन को निकाला गया। तालिबान ने खवातीन को अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों में काम करने से भी रोका। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास। सिंध हुकूमत के सूबे से बाहर जारी अवामी फलाही मनसूबों का जायजा लिया गया। मुतल्लिका हुकाम की ब्रीफिंग। बताया, सोबतपुर में 4,500 मुतासिरीन को घर बनाकर दिए जा रहे हैं। मुल्तान में IT पार्क का क़याम अमल में लाया जा रहा है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा, पंजाब, बलूचिस्तान और KP के मंसूबों को जल्द मुकम्मल किया जाए। बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला सिंध मुरादिल शाह और नए IG सिंध की अलग अलग मुलाकातें। सूबे की सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आला पंजाब की DG खान ज़िमनी इंतखाबात में बिला मुकाबला कामयाबी पर उस्तामा अब्दुल करीम को मुबारकबाद। हल्का PP 289 के आवाम से भी इज़हार तशक्कुर। मरियम नवाज ने कहा, DG खान ने साबित कर दिया कि पंजाब में आवाम सिर्फ तरक्की चाहते हैं। 2 साल से कम वक्त में नून लीग ने वो कर दिखाया जो पहले कभी नहीं हुआ। गजा में मुसीबतों के मारे फ़लस्तीनियों पर सर्दी का कहर। गजा में इसराइल की बमबारी के बाद सर्दी जानलेवा बन गई।
सहूलतों का फुकदान, बच्चे जिंदगी से हाथ धोने लगे। नसीरात कैंप में ठंड के बायस बच्ची दम तोड़ गई। इमदाद के दाखिले पर पाबंदी के बायस फलस्तीनी मुश्किलात का शिकार। नाबलस में इसराइल ने कई फलस्तीनियों को सर्द रात में घर से निकाल दिया। शुमाली गजा में इसराइली फौज ने फलस्तीनी बच्चे को शहीद कर दिया। अमरीकी अदाकारा एंजेलिना जोली का इंसानी हमदर्दी के तहत रफा सरहद का दौरा, सरहद के करीब जख्मी फलस्तीनियों की सूरत हाल का जायजा लिया। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक का गजा में बिगड़ती इंसानी सूरत हाल पर सख्त तशवीश का इजहार। मुश्तरका बयान में कहा गया, गजा की पट्टी में इंसानी बहरान, शदीद मौसमी हालात, बारिशों और तूफ़ानों के बायस संगीन हो चुका। नाकाफ़ी इंसानी इमदाद, बुनियादी ज़रूरियात की शदीद किल्लत ने सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर दिया। बच्चों, ख़वातीन, बुज़ुर्गों और बीमार अफराद की ज़िंदगियों को शदीद ख़तरात लाहक हैं। इमदादी काम में रुकावट डालने की कोई भी कोशिश नाकाबिल कबूल है। नौमुंतखब मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी एक पाकिस्तानी खातून से उर्दू में बात करते हुए आप दीदा हो गए। पाकिस्तानी खातून समीना ने कहा, आपकी आंखों में सच्चाई है जो छुप नहीं सकती। ज़ोहरान ममदानी ने लाहौर की तारीफ भी की। ज़ोहरान ममदानी ने ऑफिस का चार्ज संभाल लिया। फल्कियाती मज़ाहिर से दिलचस्पी रखने वालों के लिए खुशखबरी, नए साल का पहला सुपरमून आज रात होगा। स्पार्को के मुताबिक पाकिस्तान में सुपरमून शाम 5:51 पर होगा। आज का सुपरमून रिवायती तौर पर वोल्फ मून कहलाता है। चांद 9 से 7% बड़ा और 10% ज़्यादा रोशन दिखाई देगा। सुपरमून आज और कल रात नुमायां तौर पर देखा जा सकेगा। तारीख में वोल्फ मून का ताल्लुक मुख्तलिफ तहजीबों से जोड़ा जाता रहा। बाज़ रिवायात में सर्दियों के मौसम में भेड़ियों की आवाज़ों की वजह से इस चांद को वोल्फ मून कहा गया। साइंस इस हवाले से वाज़े करती है, वोल्फ मून सिर्फ एक फल्कियाती मजहर है। सुपर मून का ज़मीन पर असर सिर्फ समुद्री लहरों तक महदूद होता है। बरतानिया में बर्फबारी का अलर्ट, अंबर और येलो वार्निंग्स जारी। स्कॉटलैंड में शदीद बर्फबारी का खदशा। ट्रांसपोर्ट मुतासिर, रेल और फ़ज़ाई सर्विसेज में ताख़ीर का खदशा। इंग्लैंड, वेल्स और शुमाली आयरलैंड में येलो वार्निंग बरकरार। अफगानिस्तान में सर्दी की पहली बारिश और बर्फबारी। हादसात में 17 अफराद हलाक और 11 जख्मी हो गए। पाक आर्मी के ज़ेर-ए-एहतमाम नेशनल रेसलिंग चैम्पियनशिप 2025-26 जारी। मुल्क भर के नौजवान खिलाड़ियों को सलाहियतों के इजहार का भरपूर मौका फराहम। चैम्पियनशिप की रजिस्ट्रेशन का अमल 15 से 30 दिसंबर 2025 तक जारी रहा। 31 दिसंबर 2025 से शुरू होने वाली चैम्पियनशिप 10 फरवरी तक मरहलावार जारी रहेगी। पहला मरहला ज़िले सतह पर 10 जनवरी 2026 तक जारी रहेगा। पाकिस्तान अंडर 19 ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में पहुंच गया। अफगानिस्तान को 133 रन से शिकस्त। समीर मिन्हास ने 56 रन की उम्दा इनिंग्स खेली। उस्मान खान 43 और अली हसन बलोच 39 रन बनाकर नुमाया रहे। अफगानिस्तान के सलमान खान, अहमद ज़ई और ज़ैतुल्लाह शाहीन ने 2-2 विकेटें हासिल की। और चीन में विलेज सुपर लीग का शानदार आतिशबाजी के साथ आगाज। सुबह गुजरों में मजमूई तौर पर 137 टीमें हिस्सा ले रही हैं।